हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी सीबीटी 2 यानी कि स्टेज 2 के पार्ट 1 के से बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। जी हाँ, अब आपका आरआरबी एएलपी स्टेज 2 जो है वो पार्ट 2 पेपर होंगे, जिसमें पार्ट ए पेपर में आएगा आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीएस और बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस। तो उसी पार्ट 1 का हम कवर करेंगे, बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस। ये इसका वीडियो 1 है। इसके बाद कई सारे वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपका भी इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बस आपको एग्जाम फॉर्म एकेडमी, आपके नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस कर लीजिए और आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। इसमें मैं करीब करीब 20 वीडियो देने वाला हूं आपको 5 दिसंबर तक। तो वो सभी वीडियो जो हैं आपके आरआरबी सीबीटी 2 स्टेज में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के रहेंगे, और इस उम्मीद करता हूं कि इन्हीं मेरी सीरीज से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पार्ट 1 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने शीशा कौन सा लगा होता है? तो आपके 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर चूज करके बताना है। तो मोटर गाड़ी के सामने जो शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब सदा होती है। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनती है वो होती है सीधी और आभासी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है उल्टी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो हम कोई भी चीज देखते हैं वो पहला रेटिना पे उल्टा जाता है, फिर वहां से हमको रिफ्लेक्ट होकर सीधा दिखाई देता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ी छड़ी जो है टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वो है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो पानी में कोई भी क्षण हम डालते हैं वो टेढ़ी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जनित्र, इंग्लिश में कहते हैं जनरेटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। विद्युत धारा हम जनित्र के द्वारा उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो मैं आपके लिए एक फार्मूला बता दूं या एक ट्रिक बता दूं। जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। अगर कोई मेटल दिए गए हैं तो उन मेटल में या कोई पदार्थ दिए गए हैं, सीधी सी बात, अगर कोई पदार्थ दिए गए हैं तो आपको उसमें देखना कि सबसे पहले ठोस कौन है, उसके बाद द्रव कौन है, उसके बाद गैस कौन है। और जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है ठोसों में। तो इन 4 ऑप्शनों में जो ठोस है वो है इस्पात, यानी कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में, और जो निर्वात होता है उसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है या जीरो होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की चाल जो है शून्य कहाँ होती है या जीरो कहाँ होती है, तो वो होती है निर्वात में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है इस्पात में या ठोसों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो होता है जल का, इन ऑप्शनों में। तो इसका क्वेश्चन जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? यानी कि अगर कोई वस्तु है, ये पहला एक वस्तु है, इसको मैं इसका आकार इतना कर दूं या इसका आकार इतना कर दूं, तो इसकी कौन सी ऐसी नेचर है जो नहीं बदलेगा? तो इसका जो घनत्व होता है नहीं बदलता। अगर वस्तु की मात्रा को घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो उसका जो घनत्व होता है वो नहीं बदलता, यानी कि उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा
एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष जो प्रमाण दिया था वो दिया था रामफोर्ड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी एएलपी जो स्टेज 1 हुआ था, ये क्वेश्चन करीब करीब 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 या 5 क्वांटिटी दी गई थी, राशियां दे दी गई थी, उनमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है या कौन सी अदिश राशि है। तो आपको सभी सदिश और सभी अदिश राशियां पता होनी चाहिए। तो सदिश क्या होता है? सदिश वह राशियां होती हैं जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, और अदिश वह राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। तो इसमें कौन सी है? संवेग ऐसी राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी कि क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और दाब, ऊर्जा और कार्य जो हैं वो अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो होता है हरित लवक। जो पेड़ होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं उसमें जो हरित लवक होता है उसी के कारण, और जो पत्ते दिखाई देते हैं उसी कारण हरे दिखाई देते हैं। यह एक प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो सूर्य है ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेंस की क्षमता का यसाई मात्रक क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी स्टेज 1 में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लेंस की क्षमता का जो यसाई मात्रक वो होता है डायोप्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो मीटर है ये लेंथ का है, मीटर स्क्वायर जो होता है वो वेग का होता है या वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो समतल दर्पण या प्लेन मिरर होता है इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है लाल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दाब का यह मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्लावन के नियम से, यानी कि क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है वो प्लावन बल के नियम से संबंधित है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो संबंधित होता है बल से जो कि दिया था न्यूटन ने, यानी कि जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्लावन के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रीवियस 10 ईयर या 20 ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, जिसमें बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको 20 से 25 बार क्वेश्चन मिलेगा। जो ठोस होता है उसको डायरेक्ट जो कपूर होता है उसको डायरेक्ट ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? यानी कि जो हम चीज खाते हैं, ब्रेड या राइस या मिल्क या पल्स, तो उसकी जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है हमारे शरीर में, उसकी इकाई क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है कैलोरी, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैं एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूं, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, और न्यूटन ने ही बल की परिभाषा दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है न्यूटन के कितने नियम हैं? तो न्यूटन के 3 नियम हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, श्यानता की इकाई क्या है? तो जो श्यानता होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, तो इसकी इकाई होती है
पॉइज, ये होती है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जो श्यानता की इकाई होती है वो होती है पॉइज, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? सॉरी, यानी कि जो आपके चार ये द्रव दिए हैं, इसमें आपको बताना कि इसमें सबसे ज्यादा जो घनत्व है सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम होता है पेट्रोल का, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो ये थे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद मैं कई पार्ट लाने वाला हूं आप तक, जिसमें मैं सब वीडियो में 25-25 क्वेश्चन करके कवर करूंगा। तो इसके लिए आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आपको इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को नीचे दिए हुए लाल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। दूसरी बात, मैं यहाँ पर अन्य ट्रेड के भी वीडियो ला रहा हूं, जैसे मैं दोपहर तक अपलोड करने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वीडियो। तो अगर आपका ट्रेड सब्जेक्ट सीबीटी 2 स्टेज के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उस वीडियो को भी जाके देखिए, 12 बजे के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तीसरी बात, मेरी जो टीम है वो धीरे धीरे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी टीम को, तो जल्द ही मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वीडियो भी हैं वो भी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आपका कोई भी ट्रेड सब्जेक्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। ये चैनल आपके सभी ट्रेड सब्जेक्ट को एक करके एक लाता रहेगा। चौथी बात, अगर आपका कोई भी ट्रेड सब्जेक्ट है तो मैंने अभी मेंशन नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये मेरा ट्रेड सब्जेक्ट है, इस पर वीडियो बनाइए। तो जितना हो सकेगा उतना जल्दी मैं उस ट्रेड सब्जेक्ट पे वीडियो ला के आपको दे दूंगा। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।